वेलकम बैक। तो देखो आज क्लास 9 का वीडियो है, ठीक है, मतलब लेक्चर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है आज का हमारा। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। देखो इंट्रोडक्शन मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो सारे बेसिक बेसिक टर्म्स है ना, इनके डेफिनेशंस तुम्हें बताऊंगा। डेफिनेशंस इन द सेंस इनका बेसिक मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ना बेसिक मतलब इनका मालूम नहीं होता, तो आज वो सारा कुछ क्लियर करेंगे। एकदम बेसिक लेक्चर होगा, मतलब स्ट्रेस फ्रीली तुम देख सकते हो इसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टर्म है हमारा चैप्टर के नाम में रेशो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? तो देखो पहले बता देता हूँ, रेशो का मतलब रहता है किन्हीं भी दो नंबर्स का। आगे हम पढ़ेंगे कि दो से ज्यादा नंबर्स के लिए या फिर दो से ज्यादा टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, रेशो को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक समझो पहले, किन्हीं भी दो नंबर्स या दो टर्म्स को अगर हमें कंपेयर करना है कि उनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सी टर्म ज्यादा बड़ी है, कौन सा नंबर के सेंस में अगर मैं बोलूं तो कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है या फिर कौन सा नंबर ज्यादा छोटा है, अगर ये हमें चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे? वी विल टेक द रेशो, हम उनका रेशो लेंगे, ठीक है। रेशो लेना मतलब सिंपली क्या करना, उनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में उनका ऐसा फ्रैक्शन बना के लिख देना, ठीक है। तो देखो रेशो इसीलिए डिफाइन करते हैं कि मतलब अभी तक के लिए इतना ही समझ लो कि अगर दो नंबर्स का कंपैरिजन है तो उनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, या फिर वो दोनों आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हम उन्हें चेक करते हैं, ठीक है। चलो बेसिक अगर डेफिनेशन लिख दूं इसकी, तो देखो रेशो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फॉर फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम रेशो को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तुम्हें, जैसा अगर देखो टेक रेशो ऑफ, अगर तुम्हें ऐसे बोल दिया गया कि टेक रेशो ऑफ 5 एंड 55, ठीक है। अगर इन दो नंबर्स का तुम्हें कह दिया गया कि रेशियो ले लो, ठीक है, ऐसा बोलते नहीं है बट इट कैन बी अ पार्ट, ठीक है। बड़े क्वेश्चन का एक जो सॉल्यूशन होगा उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है, ठीक है, कि हमें ना इन दो नंबर्स का रेशियो लेना पड़ जाए, ऐसा कोई भी n नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखो हम अगर रेशियो लेना, अगर हमसे कहें कि रेशियो लो इनका, तो देखो हम कैसे लेंगे, तो जो पहली टर्म होगी उसे हम न्यूमरेटर में रख देंगे, जो दूसरी टर्म होगी उसे हम डिनोमिनेटर में रख देंगे और सिंपली वी विल कैंसिल आउट दिस बोथ। कैसे करेंगे? देखो 5 वन जा 5, तो यहाँ भी सेम, तो 1/11। तो देखो तुम देख सकते हो डिनोमिनेटर का जो रेशो आ रहा है वो, ठीक है, रेशो का जो डिनोमिनेटर आ रहा है, ऐसा कह लो सिंपल में, तो वो ज्यादा बड़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में यहाँ क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि 5 इज ऑब्वियसली क्या है, लेस देन 55, और इट इज एज सेम एज कि 55 इज ग्रेटर देन 5। ये तो सर हमें दिख गया, ठीक है, लेकिन कई जगह ना ऐसा नहीं दिखेगा। अब ये तो मैं नंबर्स ले रहा हूँ इसलिए तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वही जगह अगर मैं ले लूँ कुछ भी ऐसा a b स्क्वायर c, और अगर b क्यूब c स्क्वायर, अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करने बोल दूं, ठीक है, तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही अभी हम अभी भी इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वहाँ पे जो कुछ कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम कंपेयर कर देंगे, लेकिन अगर इनका रेशो हमें लेने बोल दिया जाए, ठीक है, इन दो टर्म्स का अगर हमें रेशो लेने में अगर कह दिया जाए तो हम कैसे रेशो लेंगे? चलो ये अगर हमारी फर्स्ट टर्म है, दिस इज आवर सेकंड टर्म, तो देखो जो फर्स्ट होगी उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो सेकंड होगी वो क्या होगी हमारी डिनोमिनेटर में। ये बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, बस इसका ना इन डिटेल एनालिसिस करना है हमें, ठीक है, इस चैप्टर में। अब देखो यहाँ पे ए की टर्म एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा अपॉन में बी, यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए अपॉन बी सी। ये दो टर्म्स का या इन दोनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रेशो। देखो अगेन बता रहा हूँ, रेशो एक सिंपल एक फैक्टर कह लो, एक पैरामीटर कह लो, जिसका यूज हम करते हैं दो नंबर्स के कंपैरिजन में या रेशियो चेक करने के, ठीक है, रेशियो ऐसे ही बोल, ठीक है, मतलब कंपैरिजन चेक करने के लिए कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है, वो चेक करने के लिए हम उन दो नंबर्स का क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। रेशो में हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर का पार्ट बड़ा आ रहा है या डिनोमिनेटर का। अगर न्यूमरेटर का पार्ट बड़ा है, ठीक है, वैसे यहाँ देख सकते हो तुम डिनोमिनेटर का पार्ट बड़ा आ रहा था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो यहाँ हमने देखा कि 55 नंबर ये 5 से बड़ा था, तो ये तो ऑब्वियस है, राइट। और हमने ये रेशियो की मदद से भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो देखो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब रेशियो के ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे और इसे हम कैसे, अब ये तो 2 नंबर सिस्टम था, राइट, सो इससे कैसे 3 और 4 नंबर्स के कंपैरिजन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, वो भी हम सब कुछ देखेंगे। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर का ना कंसेप्ट नंबर 1 करके सुन लो। देखो एकदम ध्यान दो, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो कंसेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि जो रेशियो का जो कंसेप्ट है, जो अभी मैंने पिछली 5 मिनट पहले बताया, वो क्या था
कैन बी एक्सटेंड फॉर 3 और मोर नंबर्स, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 नंबर्स के बीच नहीं, तो 2 और 3 या उससे ज्यादा नंबर्स के लिए भी हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। वैसे देखो ये रेशो ना एकदम बेसिक चीज है, ठीक है, रेशो ना क्या है, एकदम बेसिक चीज है। अब देखो अगर सारी फैमिली एक साथ बैठी है तुम्हारी, ठीक है, और अगर कुछ एक पर्टिकुलर मिठाई है या फिर एक पर्टिकुलर केक वगैरह है, ठीक है, तो एक एक ही बड़ा पीस होता है, राइट, ऐसा सर्कुलर शेप का वो एक बड़ा पीस होता है, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर बोलना गलत होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं वहाँ पे, हम रेशो ले रहे हैं उसका, ठीक है, कितने पीसेस करने हैं हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स कितना, एक पर्टिकुलर फिक्स रेशो में हम क्या कर रहे हैं उस केक को, ठीक है, पूरा जो हमारा केक है उसे हम डिवाइड करें। तो ऐसा अलग अलग सिनेरियो पर हम क्या करते रहते हैं कि रेशो का कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो देखो कभी ऐसा नहीं होता कि हर बारी ना हम सिर्फ 2 ही नंबर्स का लेंगे, बिल्कुल नहीं, हम 3 से ज्यादा नंबर्स का भी ले सकते हैं। तो यही कंसेप्ट है बस कि जो कंसेप्ट ऑफ रेशियो कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर नंबर्स, इसका मतलब भी यही है कि हम सिर्फ 2 नंबर्स का रेशो ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम 2 से ज्यादा नंबर्स का भी रेशो ले सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमसे कहा गया टेक रेशो ऑफ, अभी प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तब तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे। रेशो ऑफ अगर तुमसे कहा गया 30, 32 और 64, इन नंबर्स का रेशो लो, ठीक है, ये नंबर्स आपस में इनका रेशो लो कि क्या है रेशो इनका, इन नंबर्स का रेशो क्या है। तो देखो जो रेशो आएगा इनका, अगर 2 मेथड से मैंने कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। देखो फाइनली जो आंसर है वो तुम्हारा सेम ही आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 32 अगेन डिवाइडेड बाय 64, ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर ये रिप्रेजेंटेशन बहुत से लोगों को ना समझ नहीं आती, ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि ये एक फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में है, तो वैसा कुछ नहीं, ये ऑल क्या है, तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर में है एक दूसरे के। तो देखो मेथड 2, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली ऐसा लिख लो यार, 30:32:64, ये इनका क्या होगा, बिगेस्ट रेशो होगा, इससे बड़ा तो रेशो नहीं हो सकता इनका, मतलब इन पर्टिकुलर नंबर्स का बात कर रहा हूँ। वैसे तो इनके मल्टीपल्स का रेशो भी क्या होगा, इनसे सिमिलर होगा, बट फिलहाल ये रेशो क्या होगा इनका, एकदम बीच में होगा, ठीक है। तो अब देखो इन क्या करते जाओ, नंबर्स को ना यहाँ से डिवाइड करते चलो, डिवाइड करना है हमें, ठीक है, और वो भी एक सेम नंबर से तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड कर दो तो देखो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 30 तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो ये नंबर्स एक दूसरे के 15:16:32 रेशियो में है। क्या यहाँ से भी सेम आंसर आएगा? हाँ ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा। यहाँ भी देखो क्या कर दो, 2 से तुम डिवाइड कर दो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हो 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 15:16:32 यही रेशियो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि कंसेप्ट ऑफ रेशियो सिर्फ 2 नंबर्स तक ही वैलिड नहीं है, तो उससे ज्यादा के लिए भी वैलिड है, ठीक है, मतलब 3 और मोर देन 3 नंबर्स के लिए ये कंसेप्ट वैलिड है। ओके, अब इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, तो अगर ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम है तो यू कैन स्किप द वीडियो, मतलब स्किप द वीडियो छोड़ मत दो, बस ये पार्ट इंट्रोडक्टरी वाला है तो इसे स्किप करके आगे चलो। तो देखो अब ना रेशो की जो बेसिक चीजें थी वो तो सारी समझ ली, अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देते हैं हम, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, एकदम इजी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें से ना वैसे तो 5 ही प्रॉपर्टी है, आई एम श्योर 4 तो तुम्हें मालूम ही होंगी, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं हम, रेशो का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भरी डॉट बोलते हैं वैसा करते हैं इसमें, ठीक है, आधी इंग्लिश आधी मराठी, भरी डॉट वही, ठीक है। देखो ए इज टू बी कैसे रीड करेंगे, ए इज टू बी या ए रेशो बी, ऐसे भी हम इसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, तुम्हारा प्रेडेसर, ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन बनाते वक्त अभी बहुत से को ना ये चीज मालूम नहीं होती, ठीक है, ए को क्या बोलते हैं प्रेडेसर और बी को क्या बोलते हैं सक्सेसर, ठीक है। तो वो कह देगा कि देखो फॉलोइंग आर प्रेडेसर एंड सक्सेसर गिवन, टेक द रेशो, ऐसा तुम्हें बोल देगा। तो हमेशा याद रखना प्रेडेसर ये क्या होगी, तुम्हारी फर्स्ट टर्म होगी जो न्यूमरेटर में लिखी जाएगी, कम ऑन रिपीट विथ मी, प्रेडेसर ये फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म जो कहाँ लिखी जाएगी, न्यूमरेटर में, चलो चलो कम ऑन, प्रेडेसर फर्स्ट टर्म होगी कहाँ लिखी जाएगी, न्यूमरेटर में, बहुत सही। बी क्या होगी तुम्हारी सक्सेसर, जो कि क्या होगी सेकंड टर्म, और वो कहाँ लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये न्यूमरेटर में और ये चीज डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी, ठीक है। ऐसी गलती कभी मत करना कि प्रेडेसर को लिख दिया डिनोमिनेटर में और सक्सेसर को लिख दिया न्यूमरेटर में, ऐसा गलती करोगे वो भी गलती कर देगा, ठीक है, लाइक क्रॉस मार देगा तुम्हारे इसके ऊपर, ठीक है, तो वैसा बिल्कुल नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो एकदम जबरदस्त, तुम्हारे दोस्त 0 लाएगा और तुम -1 लेके घर जाओगे, ठीक है, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना। प्रेडेसर हमेशा एन फॉर न्यूमरेटर में, सक्सेसर हमेशा
सेकेंड टर्म जो होगी तुम्हारी वो हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है। पॉइंट 1 एकदम क्लियर होगा, चलो एकदम क्लियर है, ठीक है। बेसिक चीज थी, बस नया पार्ट हमारे लिए ये था, ठीक है। ये पार्ट हमारे लिए क्या था, एकदम नया था। तो याद रखो, अगर नाम मुश्किल लगे तो बस एग्जाम को जाने से पहले 2-3 बार रीड कर लेना, सो सिंपल, ठीक है। अब देखो, इफ इन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इफ द सेकंड टर्म, मतलब अब यहाँ सेकंड टर्म की जगह वो सक्सेसर भी यूज कर सकता था, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म है अगर वो 100 है तुम्हारी, ठीक है, सेकंड टर्म अगर तुम्हारी 100 है, देन इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तुम्हें कहा टेक रेशियो ऑफ, टेक रेशियो ऑफ 67 एंड 100। अब देखो एग्जाम में ना कई लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से प्रेडेसर कौन होगा, सक्सेसर कौन होगा। तो देखो जो नंबर तुम्हें पहले दिया है ना, दैट विल बी योर प्रेडेसर, वो तुम्हारे फर्स्ट टर्म होगी, इसलिए तो पहले दिया ना उसने। और जो सेकंड टर्म होगी तुम्हारी, वही तुम्हारी सक्सेसर होगी, ठीक है। सेकंड टर्म होगी जो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो सेकंड टर्म क्या है, देखो 100 है, सेकंड टर्म क्या है, 100 है। ऐसा बताओ हम कब करते थे, जब हमारा रिजल्ट लगता था, ऐसा ही कुछ नंबर्स होते थे, ठीक है, और उसे 100 से हम डिवाइड करके चेक करते थे कि परसेंटेज कितनी है हमारी। तो देखो वी नो दिस, ठीक है, हमें मालूम है कि अगर रेशियो ऑफ टू नंबर्स में सेकंड टर्म अगर तुम्हारी 100 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज, देन इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। इज दैट क्लियर? अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं 67/100, इट इज एज सेम एज 67%, ठीक है। यही इसका मतलब है कि 67% वो कह देगा या फिर 67/100 तुमसे कह देगा। इज दैट क्लियर? देखो एकदम आसान है, कौन समरी कह लो या फिर एकदम शॉर्ट में फिर से दोनों प्रॉपर्टी समझ लो। रिप्रेजेंटेशन ए इज टू बी से हम करेंगे, जहाँ पे ए को हम कहेंगे प्रेडेसर, फर्स्ट टर्म होगी तुम्हारी जो न्यूमरेटर में लिखी जाएगी, बी होगा तुम्हारा सक्सेसर, वो सेकंड टर्म होगी डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। अगर देखो सेकंड टर्म किसी रेशियो में तुम्हारी अगर 100 है, सेकंड टर्म अगर किसी रेशियो में 100 है तो वो क्या होगा, तुम्हारा परसेंटेज होगा, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज परसेंटेज। जैसा एग्जांपल बताया मैंने कि अगर टेक रेशियो हुआ 67 एंड 100 का, तो देखो 100 का आया सेकंड टर्म पे था इसलिए डिनोमिनेटर में, इसे एज सेम एज वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि 67% है इसका रेशियो है 67%, या बोल दो कि 67:100 है इसका रेशियो, दोनों भी वैलिड है, ठीक है। चलो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। अगर डाउट होगा तो यू कैन रिवाइंड वीडियो, मतलब वीडियो को थोड़ा पीछे लो फिर से शुरू करो। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो, बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस तुम रेशियो प्रोपोर्शन में देखोगे उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तुम देखोगे कि क्वेश्चन एकदम ईजी वे में डन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वहां पे कंफ्यूज मत होना और ये मत पूछना कि ये कैसे कर दिया तुमने, ठीक है, नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी पहले बता दे रहा हूँ, बाद में यूज जरूर करूंगा इसका, ठीक है। मतलब याद भी दिलाऊंगा तुम्हें कि देखो ये प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, ठीक है। देखो द रेशियो रिमेन्स अनचेंज, चलो ध्यान दो, कम ऑन, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, अगर उसके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डाउट बिल्कुल मत लाना, अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो नहीं, रेशियो बदल जाएगा वहां पे। डाउट नंबर 2 कि डिफरेंट नंबर से अगर कर दें तो यार, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगर किसी सेम नंबर को, ठीक है, अब बताऊंगा मैं एग्जांपल लेके भी, अगर एक नंबर है, ठीक है, उससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी अगर कर दिया, मतलब तुम बेसिकली कर क्या रहे हो, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे। हाँ, क्या बचपन में हमने सीखा था कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है? हाँ, ये भी सीखा था हमने, ठीक है। तो वही तो कर रहे हैं हम, ठीक है, उसी को प्रॉपर्टी बना के हमने लिख दिया यहाँ पे, तो क्या डरना है इसमें, ठीक है। अब देखो चलो रेशियो लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि टेक द रेशियो ऑफ 3 and 21। नोट जल्दी नहीं, पूरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम में यही गलती हमसे होती है, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और सीधा सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, मिड में जब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि अरे कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, वेयर 21 इज द प्रेडेसर, वेयर 21 इज द प्रेडेसर, मतलब उसने बता दिया तुम्हें कि इस बारी 3 प्रेडेसर नहीं है, ठीक है, भले ही वो फर्स्ट पोजिशन पे लिखा है, लेकिन प्रेडेसर कौन है तुम्हारा, 21। तो जरा ध्यान से 21/3, तो इस बार 21 कहाँ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो लो, इनका रेशियो आएगा 7:1, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन अभी दिखाया था, जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो। देखो 21:3, इसका रेशियो कितना आया, 7:1। अब देखो इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये 7:1 का जो रेशियो है, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7/7 से, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 7
अपॉन 7 से, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऐसे भी इसे बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तुम सिंपल ये भी कह सकते हो और 7/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो देखो 7/7 से कह लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे सेम नंबर है, ध्यान दो क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम नंबर से कर रहा हूँ क्या, हाँ सेम नंबर से कर रहा हूँ। तो देखो अगर इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 7 × 7 49 और 7 × 1 7। अब चेक करो इनका रेशियो लेकर, कम ऑन चेक, चलो जल्दी करो, रेशियो आएगा 7:1। 21/3 का रेशियो भी 7:1 है, 49/7 का रेशियो भी कितना है, कितना है 7:2। अब ये कैसे हुआ, क्या हमने कुछ चेंज किया, मतलब रेशियो में क्या हमने कुछ चेंज किया था, तो हाँ ऑब्वियसली चेंज किया यार, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, दो चेंजेस किए फिर भी चेंज नहीं आया, ये तो नाइंसाफी टाइप बात हुई, राइट। नाइंसाफी नहीं हुई है, ठीक है, मैथ्स है यहाँ पे। कैसे, ध्यान दो 7/1 था, जरा सोचो, ठीक है, जस्ट थिंक क्या किया तुमने, तुमने 7 से मल्टीप्लाई किया, हाँ बहुत सही, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, 7 से डिवाइड भी कर दिया, बहुत सही। अब देखो क्या ये दोनों 7 को मैं काट सकता हूँ ऐसे, ऑब्वियसली यार, दोनों 7 है, ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, ठीक है, सेम नंबर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर है, तो वी कैन कैंसिल इट, कैंसिल करके यहाँ 1 लिख दूं, 7/1 × 1 लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे, नहीं। तो देखो इसे ही क्या 7/1 लिख दूं फिर से, नहीं, मतलब ये मैथ्स है, देखो तुमने 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया, 7/7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसी को हम क्या कह रहे हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइड कह लो विथ सेम नंबर, देयरफॉर जो रेशियो था वो क्या हो गया, रिमेन्स अनचेंज, वही बात देखो सेटिस्फाई भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक सेम नंबर से हमने साइमल्टेनियसली, मतलब याद रखो एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब रहता है एक साथ, तो साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया विथ सेम नंबर, ऐसा नहीं यहाँ पे 7/8 से मल्टीप्लाई कर देते और बोल देते कि सर ये तो रेशियो अलग आ रहा है, नहीं, बेवकूफी नहीं करना। तो देखो 7/7 से जब मल्टीप्लाई किया तब रेशियो अनचेंज्ड रहा, रेशियो चेंज नहीं हुआ, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया कि रेशियो कैसे चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर इससे जनरलाइज अगर तुम्हें करना है, वैसे छोड़ो जनरलाइज कंसेप्ट की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर रहते हैं ना कुछ लोग थोड़े वैज्ञानिक किस्म लोग के, तो उनके लिए खासकर देखो, अगर इसका जनरलाइज सिचुएशन में लिखूं, बाकी जो साइंटिस्ट नहीं है ना स्किप कर दो, आपके लिए नहीं है ये, जो साइंटिस्ट है हमारे वो जरा आगे आ जाओ। चलो देखो जनरलाइज्ड केस अगर इसका लिख दूं मैं, मतलब देखो कोई भी एक रेशो अगर है तुम्हारा, अब यही अगर एग्जांपल कैरी करता हुआ चलूं मैं, ठीक है, एग्जांपल की बात हो रही है, इसी एग्जांपल की 7/1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m, अब यहाँ पे ना एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि आधे लोग रोने लगेंगे, ठीक है, तो बेस्ट वे स्किप करो, इतना ही पार्ट था तुम्हारे लिए, ये थोड़े हमारे साइंटिस्ट के लिए है यहाँ पे, ठीक है। m/n से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विथ कंडीशन m is equals to n, तो ये रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, इसे स्किप कर दो चलेगा कोई नहीं, या इसे मैं ऐसे भी लिख दूं 7/1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, m × m⁻⁻1 से, कुछ भी जनरलाइज कर सकता हूं मैं, ठीक है, मतलब मैथ्स ये एक ऐसा टॉपिक है, तुम्हें एक इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन देगा, ठीक, इतनी लंबी चौड़ी जो बुक में जो पेज होगा तुम्हारा उसमें बैठेगी भी नहीं, वैल्यू क्या होगी पता है, 1 या फिर 0 -1 कुछ भी वैल्यू आ जाएगी ऐसे रैंडम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, मतलब जस्ट रिप्रेजेंटेशन देखो, m/n लिख दिया, कंडीशन लगा दी कि m = n है, जनरलाइज केस, तो भी तुम नहीं बोल सकते कि रेशियो चेंज हो गया, क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ विद द यूजिंग प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा कैजुअल प्रूफ हम बोल सकते हैं कि वैल्यू मतलब रेशियो अनचेंज रहा, मैंने m × m⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तुम नहीं बोल सकते कि रेशियो चेंज हो गया, कैसे, जरा क्या है देखो, m × m⁻⁻1 इज नथिंग बट m/m इज नथिंग बट 1, मल्टीप्लाई 1 से ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये बस जो साइंटिस्ट किस्म के लोग हैं उनके लिए, बाकी दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी है, लास्ट 2 प्रॉपर्टी बची है हमारी, चलो तीनों प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर है, ठीक है, और हाँ वो जस्ट मतलब वैसे तो सबके लिए था, अगर उतना सोच सकते हो तो, ठीक है, वैसे हम सोच सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं सोच सकते तो डोंट वरी, सिखा देंगे सोचना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मदद से ना बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे गलत होने से बच जाएंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दैट। देखो प्रॉपर्टी पढ़ो सबसे पहले, द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, in the same unit,
कुछ नहीं, टाइपिंग एरर था, टाइपिंग नहीं, राइटिंग एरर था। देखो जो क्वांटिटीज का तुम रेशियो ले रहे हो, ठीक है, जो दो क्वांटिटीज का तुम रेशियो ले रहे हो, कंडीशन ये है, ठीक है, इट इज बोलते नहीं एकदम लगाना है, ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है यहाँ पे कि वो दो क्वांटिटीज सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अगर तुमसे कहा गया टेक रेशियो ऑफ 1 लीटर एंड 1 kg, क्या इनका रेशियो ले सकते हो? कमन टेल मी, क्या इनका रेशियो ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते तुम इनका रेशियो। रीजन ये है, देखो ये दो क्वांटिटीज लीटर एंड केजी कंप्लीटली डिफरेंट है, डिफाइंड फॉर डिफरेंट थिंग्स। लीटर ये हम वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते हैं, वेल केजी ये हम मास के लिए डिफाइन करते हैं। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये, इनका हम कैसे रेशियो लेंगे? ठीक है, इनका मतलब यूनिट्स हम सेम नहीं बना सकते, तो इनका रेशियो हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। तो देखो या फिर यहाँ कह लो कि 10 ग्राम, अब तुमसे कहेगा कि आप चलो रेशियो लेके बताओ, तो हम क्या थे, जस्ट नींद से उठे थे तो हमने देखा अरे वाह 10/1 हमसे कहा रेशियो लेने, वाह बहुत आसान है यार, 10/1 तो दिख रहा है, तो 10/1 10। टीचर कहेगा वाह बेटा इतना आसान था, लो बेटे -1 मार्क लेके घर को आ जाओगे। -1 इन द सेंस मार्क काट देगा वो तुम्हारे, ठीक है, बिकॉज ये मिस्टेक -1 देने लायक ही थी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी ना ऐसे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, ऐसे मिस्टेक्स करने से हमें बचा देती है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें कि जो दो नंबर्स का तुम रेशियो लोगे, जो तो क्वांटिटीज का तुम रेशियो लोगे, उन्हें हमें सेम यूनिट में एक्सप्रेस करना है। जरा चेक करो यार, जरा आंखें धो आओ, जरा चेक करो कि 10 ग्राम, चलो जी हम 10 ग्राम और 1 kg, क्या ग्राम और केजी सेम यूनिट है? आई एम एग्रीड कि सेम क्वांटिटी के लिए डिफाइंड है, जैसा मैंने अभी कहा वैसा नहीं है, लेकिन क्या यूनिट सेम है वो भी तो देखो ना। केजी और ग्राम दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनके बीच का रिलेशन इसलिए हमें मालूम होना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये बेसिक रिलेशन आएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे डेसीग्राम, डेकाग्राम वगैरह ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक रिलेशन आएगा। अगर वो मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, कई जगह ऐसा भी लिख देंगे कि 10 की पावर 3 ग्राम, या फिर ऐसा भी लिख देंगे 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 kg। कुछ नहीं किया, 10 की पावर 3 को उधर डिवाइड कर दें। देखो मतलब डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बात एक ही लिखी हुई है वहां पे कि 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, मतलब 1 kg के अगर 1-1 ग्राम के अगर टुकड़े करते जाओगे तो 1000 टुकड़े मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, तो वो है वहां पर। अब देखो इन दोनों का हमें रेशियो लेना है, हाँ सर, तो देखो 10 ग्राम, मतलब हमेशा ना यहाँ पे एक नोट करके एक चीज लिख लो, या फिर ऑब्जर्वेशन कह लो, कैलकुलेशन बचा लेगी तुम्हारी, ठीक है, या फिर मिस्टेक्स होंगे नहीं वहां पे, एरर्स कम होंगे। जो बड़ा यूनिट होता है ना उसमें से क्या कर दो, मतलब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब डिसाइड कैसे करेंगे यार, ये वे तो वैसे छोड़ो, जनरल यूनिट है, मतलब केजी ग्राम में भी ऑल नो कि केजी बड़ा होता है, लेकिन अगर कुछ नया यूनिट वो ठीक है डिस्कवर कर दे, वैसे इतने डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन अगर चला भी गया और तुमसे एक नया यूनिट हमने डिफाइन किया, ये उन दो यूनिट्स के बीच का रिलेशन है, तो हमेशा याद रखो यूनिट वो बड़ा है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, केजी यूनिट है हमारा तो उसके साथ ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 अटैच है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी XYZ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर जो यूनिट के क्या होगी कोएफिशिएंट्स, मतलब उसके एकदम साइड में लिखी होगी, अगर वो वैल्यू छोटी है तो वो यूनिट बड़ा है। लिसन टू मी केयरफुली, चलो फिर से, यूनिट वो यूनिट बड़ा होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो। ये यूनिट है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये जितनी छोटी यूनिट तुम्हारा उतना बड़ा। अब यहाँ पे देखो ग्राम, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखी है 1000, मतलब देखो लॉजिकल है, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो कोई बच्चा बता देगा यार कि 1 kg ज्यादा बड़ा है, बिकॉज इसका 1 kg इसके 1000 ग्राम के बराबर है। मतलब हम बेसिकली किसे कंपेयर कर रहे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो जिसकी, और वो भी इनवर्सली, ठीक है, इनवर्स अब बताऊंगा, इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह। तो देखो 1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन यहाँ पे 1000 है, ठीक है, मतलब 1000 गुना ज्यादा बड़ी वैल्यू, लेकिन हम बड़ा किसे बोल रहे हैं 1 kg को, तो ये इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो बस याद रखो, या फिर इतना डेप्थ में अगर नहीं जाना तो रिलेशन लिखा है सामने, जस्ट रट लो, बहुत सही। अब देखो 10 ग्राम को मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, ये पहली क्वांटिटी थी हमारी और दूसरी क्वांटिटी थी 1 kg, रिलेशन लिखा है तुम्हारे सामने 1000 ग्राम। क्या अब मैं रेशियो ले सकता हूँ इन दोनों का? इन दोनों का, इसका नहीं लूंगा, ठीक है, क्यों, यूनिट्स डिफरेंट है, इन दोनों का रेशियो हाँ बिल्कुल ले सकते हो। कैसे, देखो 10 ग्राम, अब यहाँ पे ना मैंने मेंशन नहीं किया था कि प्रेडेसर क्या है, सक्सेसर क्या है वगैरह, तो इसलिए 10 ग्राम में ऑब्वियसली पहले लिखा था तो प्रेडेसर होगा, एंड दिस 1000 ग्राम ये क्या होगा तुम्हारा
सक्सेसर होगा। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कटा तो रेशियो आया 1:100। और अगर तुम में से ना जो लोग एकदम ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि सर ये बात तो समझ में ही हमें कि हमने यूनिट सेम बना लिया, बहुत से रीजन था कि हम दो डिफरेंट यूनिट्स का रेशियो नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, मान लिया। जब यूनिट सेम हम बना रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ तो यूनिट्स भी कट जाएंगी। हाँ सही सोच रहे हो, ठीक है, यूनिट्स भी कट गई यहाँ पे। मतलब ये जैसे 0 0 कटा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी तुम्हारी वो भी कट गई, साथ साथ यूनिट भी कट गए। क्यों? सेम थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम थे। तो यार यही प्रॉपर्टी नंबर क्या है तुम्हारी 5 है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, टू क्वांटिटीज, नंबर्स कह लो क्वांटिटीज कह लो, इज यूनिटलेस। हमेशा याद रखना जब भी दो क्वांटिटीज का रेशियो लोगे दैट विल बी यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। रीजन हम मतलब प्रॉपर्टी है ये, ऐसा हम मान के चलते हैं या फिर हम ऐसा यूज करते हैं कि जब भी रेशियो लेंगे तब उनका यूनिट सेम बताएंगे। अब बताओ यार, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दो चीजें सेम हैं तो हम कैंसिल नहीं कर देंगे उन्हें? ऑब्वियसली कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, जो न्यूमरेटर में यूनिट था डिनोमिनेटर में यूनिट था, दोनों सेम थे तो क्या कर दिया, हाँ कैंसिल कर दिया उन्हें। ठीक है, तो देखो रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज हमेशा क्या रहेगी तुम्हारी, यूनिटलेस रहेगी। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन तुम प्रॉपर्टी नंबर 4 दे सकते हो कि देखो हम जब भी रेशियो लेते हैं, समझा देना सामने वाले को, हाँ सामने वाले पार्टी को, देखो वो तुमसे पूछेगा क्या जानते हो कि दो जब क्वांटिटीज का रेशियो लेते हैं तब वो यूनिटलेस क्यों आता है, तो उसे बता देना बेटा इधर अच्छे से समझा देना। ठीक है, कहना उससे कि जब भी हम रेशियो लेते हैं ना तब वो जो दो क्वांटिटीज हैं उनको यूनिट सेम कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। अब देख यार यूनिट, अब रेशियो ले रहे हैं ना, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बैठाएगा उन्हें, हाँ बोलेंगे ठीक है। तो यूनिट सेम कर दिया, दो क्वांटिटीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल नहीं कर देगा, हाँ बस कैंसिल कर दिया उन्हें। क्या हो गया, अब यूनिट ही कैंसिल हो गया, तो यूनिट कैंसिल हो गया क्या बोलोगे, यूनिटलेस है। क्वांटिटी क्या है तुम्हारी, यूनिटलेस है। बहुत सी क्वांटिटीज हैं ऐसी जो यूनिटलेस है, उनमें से जो पहली क्वांटिटी है उसका या फिर पहला पैरामीटर कह लो उसके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज दैट, रेशियो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? देखो प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, बस यही प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज भर भर के होगा इस चैप्टर में, बार बार आती जाएंगी। तो जैसा टाइम टू टाइम मैं इन्हें रिवाइज भी कराता जाऊंगा, ठीक है, जस्ट बी विथ इट। ठीक है, अगर बीच में छोड़ दोगे देन इट जो चैप्टर लगेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर जो आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो अगले प्रैक्टिस सेट्स हैं इनके वहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन वहाँ पे एकदम ईजी है। ठीक है, जस्ट दिखने में मुश्किल लगते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी वगैरह वैसा कुछ है वहाँ पे सिनेरियो, तो वो भी डिस्कस कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, आज रेशियो का पार्ट डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन का पार्ट डिस्कस करके फिर प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।